कांड नहीं होता। सुंदर कांड पढ़ने से मानव के जीवन में सुंदर कांड नहीं होता, और चाहता पूरा समाज है कि हमारे जीवन में सुंदर कांड। तो कल आपने मैंने निवेदन किया कि सुंदर कांड पढ़ने से जीवन में सुंदर कांड नहीं होता। अपने से बड़ों की बात जिस दिन तुम्हें अच्छी लगने लगेगी प्यारी, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। क्योंकि पहली पंक्ति का संकेत है क्या, इसलिए शायद मुझे लगता है इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा कि जामवंत के हरि बचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाई। जिस दिन आपको अपने से बड़ों की बात या अपने माता पिता की बात अच्छी लगने लगेगी प्यारे, उसी दिन आपके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। सुंदर कांड पढ़ने से सुंदर कांड नहीं होता। और हनुमान जी ने जामवंत जी की सारी बातों को स्वीकार किया, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया। और यदि हम सुंदर कांड के अंदर जावें तो 8 बार सुंदर शब्द आया है। कितनी बार? अच्छा, कांड का तो नाम ही सुंदर है, तो इस पर तो चर्चा हो चुकी है। अब जो अंदर सुंदर है जरा उस पर विचार करें। अंदर कितनी बार सुंदर है शब्द? केवल 8 बार। क्यों? क्योंकि हमारे हनुमान जी में 8 गुण हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदीयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पातिजातम नमामि। 8 गुण है, तो 8 बार सुंदर शब्द आया। प्रमाण बोले सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कोंद चढ़ो ताऊ पर। दूसरी बात सुंदर कब आया? बोले कनक कोटो विचित्र मानिकृत सुंदरायत ना घना। और तीसरी बात बोले श्याम सरोज हरि दाम सब सुंदर पिरुज करी कर समद सिकंदर। इसके बाद बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकितवती सुंदर। इसके बाद सुनो मात मोहे अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा श्याम। इसके बाद प्यारे क्या आया? सावधान मन कर पुण्य शंकर लागे कहने कथा अति सुंदर। भगवान की कथा भी सुंदर है, मधुर है। और याद रखना इसके बाद सुंदर कब आया? बोले हरसी राम तब कीन पयाना सगुन भये सुंदर सुभनाना। इसके बाद सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। क्यों? क्योंकि हनुमान जी में 8 गुण है। 8 गुण है और 8 बार सुंदर शब्द आया। हनुमान जी में 8 गुण है प्यारी। और जिस समय हनुमान जी महाराज विभीषण के कहने के अनुसार कर सोई रूप गई पुनितेवा बन अशोक सीता देवा, और जैसी अशोक वाटिका में पहुंचे प्यारे तो क्या देखा? माता जानकी विनय कर रही है। किससे? बोले तेज टसन बोली कर जोरी मात विपति संगनी ते मोरी। क्या? तजौ दे कर बेग उपाई दुसई बिरे अब नहीं से जाई। आज माता जानकी ने अशोक वाटिका में त्रिजटा से 2 बार माता शब्द का प्रयोग किया। पहला त्रिजट सन बोली कर जोरी मात विपत संगनी ते मोरी। इसके बाद तजो देह कर बेग उपाई दुसई बिरे अब नहीं से जाई माती अनल पुनि देव लगाई। 2 बार माता शब्द का प्रयोग किया। और यदि हम देखें तो रामचरितमानस में 2 वाटिकाएं, एक तो पुष्प वाटिका है और दूसरी अशोक वाटिका है। जानकी ने वहां भी भवानी से 2 बार माता कहा और यहाँ भी त्रिजटा से 2 बार माता कहा। प्यारी दोनों वाटिकाओं का प्रमाण क्या है कि पुष्प वाटिका में भी जानकी ने 2 बार माता कहा
तो जय गज बदन हरि खड़ानन माता और जगति जननी दा मिनि दुति गाता और पति देवता सुती महु मातु प्रथम तव रेख मैं माँ अमित न सके कहीं से शारदा से ओ माँ त्रिजटा से भी 2 बार माता कहा क्या माँ आज पति के विरह में ये जानकी सूख चुकी है, मरना चाहती है। तुम तो केवल एक काम करना, आज ये जानकी चिता पर बैठ जाएगी और तुम जो है चिता में अग्नि देने का काम करना, चिता में अग्नि देने का काम करना। लेकिन जरा विचार करना प्यारी, आज जानकी ने त्रिजटा से माता कहा, त्रिजटा ने कहा कि बेटी आज तुमने मुझसे माँ कहा और तुम स्वयं जगत की जननी हो। अरे माँ अपनी बेटी की जलती हुई चिता नहीं देखती है, आज तुम कैसी बात कर रही? अरे माँ होकर कम से कम तुमने माँ को समझा होता तो आज तुम त्रिजटा से ऐसी बात नहीं करती। तो जो देख कर बेगे उपाय दुसहे बिरे अब नहीं से जाए। क्या करना? आने काटी रच चिता बनाई माती अनल पुनि देव लगा। एक बात समझ में नहीं आई है, किसी ने कहा कि जानकी तुम स्वयं अग्नि में बैठी हो और आज लंका में अग्नि की याचना कर रही हो। जानकी कहाँ है प्यारे, जरा कल्पना करना, विचार करना, जानकी कहाँ है? सुनो प्रिया ब्रेते रुचि रे सुशीला, सुनो प्रिया ब्रेते रुचि रे सुशीला, सुनो प्रिया ब्रेते रुचि रे सुशीला, सुनो प्रिया ब्रेते रुचि रे सुशीला। मैं कछु करे वे ललते नर लीला, मैं कछु करे वे ललित नर लीला। तुम्हें पावक माहे कराऊं निवासा, तुम पावक माहो कराऊं निवासा। जब लगे कराऊं निशाचर नासा, जब लगे कराऊं निशाचर नासा, जब लगे कराऊं निशाचर नासा, जब लगे कराऊं निशाचर नासा। माता जानकी अग्नि में है, याचना क्या कर रही है कि माता आप चिता में अग्नि देने का काम करना, लेकिन जरा विचार करना हनुमान जी के पूंछ में कौन सी आग थी, मैंने निवेदन किया था, और आज जानकी कौन सी आग में है और कौन सी अग्नि मांग रही है। अरे अग्नि में बैठी जानकी आज संसार से अग्नि मांग रही है। अच्छा माता जानकी कहाँ है? समझ तो सब गए और जानते सब है, लेकिन ये बताओ किसी से अग्नि से कहा कि अग्नि, जब अग्नि में माता जानकी है तो तुम कौन सी अग्नि हो कि आज माता जानकी अग्नि में बैठने के बाद भी संसार से अग्नि मांगना पड़ता? क्यों? त्रिजटा ने क्या कहा? बोले निसी न मिले, अग्नि तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती। माता जानकी ने प्यारी उसी समय कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, ओ मिले न पावक तो मिटे न सूला। आज यदि जानकी का दुख जाएगा तो केवल अग्नि के कारण जाएगा, इसलिए माँ
बोले तजो देह कर बेग उपाई और तो सही भी रहे अब नहीं से जाई। आने काटे रच चिता बनाई माती अनल पुनी देव लगाई। त्रिजटा ने कहा कि सीता आज तुमने माँ कहा लेकिन माँ तो कहा लेकिन माँ की ममता को नहीं जानता। क्यों? अरे माँ से अग्नि मांग रही हो। निश्ना अनल मिले सुन सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन से। आखिर में ऐसा कारण क्या है? अग्नि से जब पूछा गया कि तुमने जानकी को जला के खाक क्यों नहीं किया, अग्नि बोली मैं जिस आग में जानकी बैठी है मैं तो 2 मिनट में जानकी को कब का जला चुकी होती, फिर जलाया क्यों नहीं? अग्नि ने कहा समस्या एक बात की हो गई, जिस समय राम जी ने कहा तो जानकी अग्नि में तो बैठी, अग्नि में जैसी जानकी बैठी अग्नि में, लेकिन बैठते समय जानकी ने क्या कहा? फिर वो पद धर ही है अनल समानी। राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखा। और जरा विचार करना, राम जी के चरण कमलों में क्या है? नख निर्गिता, नख निर्गिता मुनि बंदिता तेरी लोक पावन सुरसरी। जहां पर अरे गंगा बह रही हो प्यारे तो वहां अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए अग्नि ने कहा जहां पर गंगा प्रवाहित हो रही हो वहां अग्नि जलाने का काम नहीं करती, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। जानकी अग्नि में विराजमान तो हैं लेकिन राम जी के चरण कमल उनके हृदय में, जहां पर चरणों से धार बह रही हो प्यारे, गंगा जल बह रहा हो, वहां अग्नि के जलाने का काम करेगी। आज माता जानकी ने क्या किया? नूतन के सिले आज विनय करने लगी जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। इतना ही नहीं प्यारे, आकाश मंडल की ओर देखा कि तारे आज यदि तुम गिर जाते तो सूख हुई जानकी 2 मिनट में जल की खाक हो जाती। जानकी ने लंका में सबसे अग्नि मांगा, अंत में तो माता जानकी ने क्या कहा? सुनय विनय मम, हरि सुनहि विनय मम, हरि बिटप अशोका, और सत्य नाम कर हर मम शोका। अशोक तुम्हारे नीचे जानकी बैठी है, तुम्हें हमारे शोक का हरण करना होगा। अशोक ने कहा कि मैया किस प्रकार से तुम्हारे शोक का हरण होगा? तब जानकी ने क्या कहा? नूतन किसलय अनल समाना, तुम्हारे सूखे हुए पत्ते अग्नि के समान है, यदि तुम्हारा एक पत्ता भी जानकी के ऊपर गिर जाए जानकी जल के खाक हो जाएगी, लेकिन कम से कम कृपा करना होगा। क्या बोले? नूतन किसलय अनल समाना, और दे अग्नि जन करे निदाना, समाधान हो जाएगा यदि तुम एक सूखा पत्ता हमारे ऊपर डाल दो। लेकिन प्यारे हनुमान जी महाराज उसी अशोक वृक्ष में है। कहा कि मैया आज तुम्हें अग्नि के लिए इतनी याचना करना पड़ रहा है लंका में। आज प्यारे हनुमान जी ने क्या दिया? बोले कपि कर हृदय विचार, मुद्री तो है लेकिन जिस समय हनुमान जी ने डाली तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे जानकी अग्नि मांग रही थी और हनुमान जी ने क्या दिया? बोले कपितर हृदय विचार, और 3 मुद्र का डार तब, और जन अशोक अंगार। अंगार माने क्या होता है? अंगार माने छेना का रसगुल्ला होता है। क्या होता है? अंगार माने अग्नि का छोटा रूप। तो हनुमान जी ने जानकी को अग्नि दिया कि नहीं दिया? और यहां तक लिखा है प्यारे, बोले चाहत सीए अशोक सो आगी सो। माता जानकी ने कहा कि अशोक आज यदि तुम मुझे जलाकर खाक कर दोगे, आज थोड़ी सी अग्नि दे दोगे तो मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। याद रखना अभी हनुमान जी ने काम कुछ नहीं किया और जानकी का वरदान पहले मिल गया। अरे काम करने के बाद लोग कहते हैं कि बेटा खुश रहो, लेकिन देखो जानकी ने काम नहीं किया। केवल जैसी हनुमान जी सामने आए और अजर हमारे गुणों, लंका में काम बाद में सारे हो गए। अजर हमारे गुण निधि सुध हो करो बहुत रघुनायक। क्यों?
आज अग्नि मांग रही थी और जिसने अग्नि दिया उसको जानकी ने अमर बना दिया। चाहत सी अशोक सुहागी सो उदय पूर्व मुद्र का शोक निवारण। हनुमान जी ने मुद्री देकर जानकी के शोक का निवारण किया। जानकी ने मुद्री को लिया प्यारे। मुद्री को लेने के बाद जानकी के हृदय में थोड़ा संशय हुआ, क्यों? जानी न जाए निशाचर माया। जानकी ऐसा विचार कर रही थी। हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। उसी समय हनुमान जी कूद पड़े और जैसे ही कूदे, पहले तो हनुमान जी ने वहां बैठकर राम कथा सुनाई। जानकी ने कहा बहुत सुंदर कथा सुनाई, सुनाने वाला कम से कम सामने तो आवे। हनुमान जी ने कहा कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो पूरा बंदर है, कैसे आवे सामने। और हनुमान जी महाराज ने कहा सीवन बसई तात के भांति चित्र लिखित कभी देख डराती। और कहीं माता में सामने आ गया, आप डर गई तो बड़ी विचित्रता हो। लेकिन हनुमान जी से जानकी ने कहा जो भगवान की कथा सुनाता है उसका मुख नहीं देखा जाता, क्यों? भगवान की कथा सुनाने वाला सुंदर ही होता है। और आज हनुमान जी महाराज जैसे ही सामने आए तो एक ही बात माता जानकी से कहा, राम दूतों में अरे माती जानकी ओ सत्य शपथ करो ना निदान की। आज राम जी सौगंध खा रहे। कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने प्यारे जानकी से एक बार नहीं 9 बार माता शब्द का प्रयोग किया। एक बार मां कहा, जानकी कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने 9 बार मां कहा, तब जानकी ने कहा हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। क्यों? जानकी समझ गई, क्योंकि बालक मां के गर्भ में 9 महीने वास करता है। और जब 9 बार मां कहा, 1 महीने के बदले में 1 बार महा, तो जानकी समझ गई कि यही हमारा मानस बेटा है। इसलिए हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। आप रामचरितमानस में सुंदर कांड को पढ़ना। 9 बार मां कहा, इसके बाद जानकी ने सुत कहा। और फिर राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा के रूप में स्वीकार किया। क्यों? जब तक मां की मोहर नहीं लगती तब तक पिता भी बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करता। प्रमाण क्या है कि हनुमान जी ने 9 बार मां कहा। राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की। ये मुद्रिका मां तुम्हें आनी दीन राम तुम कैसे दानी। माति कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जिये ना तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब और सुन जननी धर धीर। वस कहे कपि गद गद भयो और भरे बिलोचननी। कहे कपि हृदय धीर धर माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। निश्चर निकर पतंग सम और रघुपति मान कृसान। और जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। अवै माँ तुम्हें जाओ लिवाई प्रभु आयु सुनई राम दुआई। कछुक दिवस जननी धर धीरा और कपन सहित आइए रघुवीरा। जैसे 9 बार माँ कहा, जानकी समझ गई। क्यों? जहाँ 9 का अंक आ गया, राम जी को प्रिय क्या है? हरे नौमी तिथि मधो मास पुनीता। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। स्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया, राम जी को 9 का अंक प्रिय है। जब 9वीं तिथि को आए तो रामचरितमानस भी किस दिन निर्माण हुआ? अरे नौमी भौम बार मधो मासा। नौमी भौम बार मधो मासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। स्वामी
तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया प्यारे, बोले तुलसी अपने राम को हरि भजन करो निसंक, ओ आदि अंत निर्वाएंगे जैसे नवी को अंक। भगवान को 9 का अंक प्रिय है। और जब हनुमान जी ने 9 बार माँ कहा, अब जानकी ने पुनः पूछ दिया क्या? माता जानकी पूछने लगी, अब कहूँ कुशल जाऊं बलियारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हनुमान जी ने कहा, मैया पूछ क्या रही हो? राम और लक्ष्मण जी कैसे हैं? राम जी के बारे में पूछा और लक्ष्मण के बारे में। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैया, बोले माते कुशल पीर भुवन जो समेता, लेकिन तब दुख दुखी सुख पान कीता। लक्ष्मण तो प्रसन्न चित्त अवस्था में है, लेकिन यदि दुख है तो हमारे राम जी को है। जानकी ने कहा, कितना दुख है? दुखी तो हमें भी है, मैं राम जी से अलग हूं, दुख तो हमें भी है। लेकिन हनुमान जी ने कहा, मैया आपका दुख राम जी के आगे कम है, राम जी का दुगना है। प्रमाण? बोले जन जननी मानव जिएऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी का प्रेम तुम्हारे सामने दुगना है। जानकी ने कहा, हनुमान कैसी बात कर रहे हो? हमारा दुख राम जी से कम है, राम जी हमसे ज्यादा दुखित हैं। सुंदर कांड में इस चौपाई को प्यारे ध्यान से पढ़ना। बोले जन जननी मानव जिएऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। किसी ने कहा, हनुमान जी से आपने ऐसा क्या देख लिया कुछ जानकी के प्रेम के आगे आपको राम जी का प्रेम दुगना लगने लगा? कि जानकी का प्रेम कमजोर है, राम जी का प्रेम दुगना है, जानकी से दुगना है। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, हमने अपनी आंखों से देखा और आंखों देखी बात आपके सामने कहना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि जिस समय सुग्रीव से मित्रता राम जी की हुई, उस समय में राम जी के पास खड़ा था, और जिस समय में जानकी के पास आया, मैंने अपने आंखों से देखा। दोनों बातें हनुमान जी ने रखी। अब आप भी समझ लेना प्यारे, जानकी से दुगना प्रेम राम जी का है। प्रमाण क्या है? बोले जैसे सुग्रीव ने क्या कहा, मंत्र न सहित एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा, गगन पंत में देखी जाता, परवश पारी बहुत बिल पाता, राम राम हाँ राम पुकारी, हमें देख दीन्यो पटेदारी। राम जी ने कहा, वो साड़ी का टुकड़ा कहाँ है? तो क्या किया सुग्रीव ने? साड़ी के टुकड़े को दिया, मांगा तुरंत राम तय दीना, पटे और लाए सोचवत कीना। राम जी ने जानकी के साड़ी के टुकड़े को पहचानने के बाद साड़ी के टुकड़े को हृदय से लगा लिया। और याद रखना, हनुमान जी ने कहा कि जिस समय हमने जानकी को मुद्री दी, लेकिन कहीं प्रमाण नहीं मिला कि जानकी ने मुद्री को हृदय से लगाया। मैं समझ गया। प्रमाण क्या है? बोले तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती सुंदर, चकित चितौ मुद्री पहचान गई। लेकिन इसके बाद भी जानकी का प्रमाण नहीं है कि मुद्री को जानकी ने अपने सीने से लगाया हो। और राम जी ने पटे और लाए सोचवत कीना। हनुमान जी समझ गए, अरे जिस माता ने मुद्री को हृदय से नहीं लगाया, और राम जी ने जानकी के साड़ी के टुकड़े को अपने हृदय से लगा लिया, इसलिए मैं समझ गया। बोले जन जननी मानव जिएऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने कहा एक बार की बात नहीं, मैंने तो 2-2 बार देखा। क्या देखा? हनुमान जी ने कहा, जिस समय में लंका से वापस गया, राम जी ने कहा कि कुछ जानकी ने दिया है क्या? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल दिया। क्या? बोले चलते मोहे चूड़ामणि दीनी, और रघुपति हृदय लाए और लीनी। क्या है? समझ गए? बोले जन जननी मनो जीऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। जानकी ने केवल मुद्री को हृदय से नहीं लगाया। हनुमान जी महाराज समझ गए कि जानकी के आगे दुगना प्रेम राम जी का है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक निर्णय मैं भी देता हूं,
जानकी का जिस समय हरण हुआ प्यारे, जानकी का हरण हुआ तो जानकी कितनी चौपाइयों में रोई। अरे आप लोगों ने तो पढ़ा, रामचरितमानस को पढ़ते हो, माता जानकी कितनी चौपाइयों में जानकी का रोना लिखा है। तब गोस्वामी जी ने क्या कहा, हाँ जग एक वीर रघुराया के अपराध विसार्यो दाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हाँ रग कुल सरोज दिन नाय, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीने ओ रोसा, विविध विलाप करत बेदेही। कितनी चौपाई हो गई? 3.5 चौपाई। जानकी का हरण हुआ, जानकी का रोना 3.5 चौपाइयों में कैद हो गया, लेकिन राम जी का रोना 7 चौपाइयों में कैद हुआ। समझ गए हनुमान जी? बोले जन जननी मानो जिए ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। 3.5 चौपाइयों में माता जानकी रोई और राम जी 7 चौपाइयों में रोए। 3.5 का दुगना कितना होता है? 7 होता है। प्रमाण, हाँ गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, खंजन सक कपोत मृगनीना, मद पुण्य कर को किला प्रवीणा, कुंद कली दानिम दामन, कमल सरद ससियाई बावन, वरुण पास मनोज धनुवंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदल हर साई, निकुन संक सकुच मन माही, सुन जान की तोए बिन आजू, हर से सकल पाए जन राजू, किम सहे अन के पाए तोए। आज करे हनुमान जी महाराज ने देखा 7 चौपाइयों में राम जी का रोना हुआ, 3.5 चौपाइयों में माता जानकी रोई। इसलिए हनुमान जी ने घोषणा कर दिया, क्या? बोले मैया, बोले जन जननी मानो जिए हूना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। माता जी ने जो प्रश्न किया, हनुमान जी ने समाधान कर दिया प्यारे। अब माता जानकी ने क्या पूछा? ये तो तुलसीदास जी के मत के अनुसार पूछा गया। अब सूरदास जी ने क्या कहा? अपनी पत्रिका में लिखा है सूरदास जी ने, माता जानकी ने हनुमान जी से एक प्रश्न और किया। कौन? कहो कपि, अरे कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा कि मैया ये जटायु कौन है? ये जटायु कौन है? माता जानकी ने कहा कि हनुमान तुम जटायु को नहीं जानते। हनुमान जी ने कहा कि मैया हमने तो केवल इतना सुना है, कई अंगद विचार मनमाही, धन्य जटायु सम को। आज सुंदर कांड में प्यारे, आज स्वयं माता जानकी हनुमान जी को जटायु चरित्र सुना रही है। आज सूरदास जी के मत के अनुसार माता जानकी ने हनुमान जी को पूरा जटायु चरित्र सुनाया। बोले कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा ये जटायु कौन है? अब माता जानकी ने क्या कहा? हाँ जग एक वीर रघुराया, ओके अपराध विसार उदाया। जिस समय हनुमान रावण ने मेरा हरण किया और उसी समय मेरी सहायता के लिए समाज का कोई प्राणी नहीं आया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जानकी की मदद के लिए कौन आया? भारत का कोई सिद्ध पुरुष ने क्या जानकी का मदद किया? याद रखना, भारत का कोई सिद्ध व्यक्ति जानकी की मदद के लिए नहीं दौड़ा प्यारे, लेकिन भारत का गिद्ध दौड़ पड़ा। सिद्ध नहीं दौड़ा, लेकिन गिद्ध दौड़ पड़ा प्यारे। आज मानता जानकी ने वही बात की। बोली हाँ जगई का, अरे वीर रघुराया, ओके अपराध विसार उदाया। जानकी ने रोते समय कहा प्यारे
कि कई अपराध विसारे उदाया, हमसे कोई अपराध हो गया इसलिए। क्यों? क्योंकि जगत में एक ही वीर है और ऐसे वीर को जब जानकी ने उस वीर को पति रूप में पा लिया तो इसके मानी कई अपराध विसारे उदाया, उसकी रक्षा ना हो सकी, उसका हरण हो गया। आज प्यारे जानकी का रोना सुने। हाँ जग एक वीर रघुराया ओ के अपराध विसार उदाया। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा किया कि जानकी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अच्छा, जानकी का अपराध क्या है? लोग कहते हैं जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। ध्यान देना, जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनना प्यारे, माता जानकी ने कहा कि दुनिया के लोगों, यदि इस जानकी का आज हरण नहीं होगा तो रावण का मरण भी नहीं होगा। जानकी के हरण से रावण के मरण का संबंध है। और जब जानकी का हरण किया प्यारे, जानकी ने कहा कि देखो, मेरे हरण से माताओं तुम एक शिक्षा लेना। अपनी भारतीय सनातन धर्म की नारी को माता जानकी अपने हरण के माध्यम से एक शिक्षा देना चाहती है। आप कहेंगे हरण से माताओं को कौन सी शिक्षा मिल सकती है? तो माताओं याद रखना, जानकी ने कहा कि हमारे आगे एक रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और लेकिन आपकी आगे भी एक रेखा पड़ी है। कौन सी रेखा है माताओं के आगे? जानकी के आगे जो रेखा थी उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा है, लेकिन माताओं के आगे भी एक रेखा पड़ी है प्यारे। बताओ उस रेखा का नाम क्या है? यदि सीता के आगे लक्ष्मण रेखा है तो माताओं तुम्हारे आगे मर्यादा की रेखा है। और याद रखना माताओं, जानकी ने कहा यदि मर्यादा की रेखा के आप अंदर रहेगी तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा, और जो नारी मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी तो समाज में उस नारी का हरण हो जाएगा। इसलिए हरण से बचना है तो मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। आज माता जानकी के हरण से शिक्षा लो। आज माता जानकी ने कहा हमारे आगे एक रेखा है, उसका नाम है लक्ष्मण रेखा, और तुम्हारे आगे एक मर्यादा की रेखा। और एक बात याद रखना, जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहती है, उसे परमात्मा चाहे पति रूप में मिले या बेटे के रूप में मिले, परमात्मा उसे मिलता अवश्य है। माता कौशल्या को बेटा के रूप में मिला और माता जानकी को पति के रूप में मिला। कारण सिर्फ इतना रहा क्योंकि माताओं के बीच में एक मर्यादा थी, और आज मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। समाज में सभी नारी जाति को सुरक्षित करने के लिए सीता हरण से यही शिक्षा मिलती है। हाँ जग एक वीर रघुराया ओ के अपराध विसार उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक। आज माता जानकी प्यारे क्या कहा? लोगों ने कहा कि अपराध माता जानकी का है, रेखा के बाहर न जाती तो सीता का हरण नहीं होता। याद रखना, सीता रेखा के बाहर जाने लगी, रेखा ने रोक दिया, देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, यदि तुम बाहर चली गई तुम्हारा हरण हो जाएगा। ये अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी राक्षस रावण है। जानकी ने कहा कि रेखा जरा विचार करो। क्यों? रेखा ने कहा देखो सीता, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज सीता ने रेखा को डांट दिया। एक शब्द भी अगर मुझसे कहा, आज रेखा जानकी को रोक रही है। जानकी रेखा के बाहर क्यों? कारण क्या है? रेखा के बाहर जानकी क्यों जाना चाहती है? रेखा ने कहा देखो सीता, तुम रेखा के बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हरण करने आया है, मैं जानती हूँ। लेकिन जानकी ने क्या उत्तर दिया? रेखा जरा विचार करना, मैं किस कुल की कुलवधू हूँ? जहाँ पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए,
स्वयं हरिश्चंद्र मिट गए, लेकिन देने से कभी इनकार नहीं किया। और भले ही दुराचारी पापाचारी हो, लेकिन मांगने रघुकुल की बहू से मांगने आया है, रघुवंश की बहू से आज भिक्षा मांग रहा है, तो जानकी रेखा के बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि रघुकुल की कीर्ति जो है वो कलंकित हो जाएगी। क्यों? बोले प्राण जाए बर बचन न जाए। आज रावण ने मांगा, जानकी रेखा के बाहर बहुत मजबूरी में गई। याद रखना, रावण जब तक कहा कि भिक्षाम देही, तब तक हमारी माता जानकी रेखा के बाहर नहीं गई प्यारे। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देही, क्या कहा? मात्र भिक्षाम देही, तो जानकी के कानों में आवाज चली गई। क्या? रावण ने कहा कि माँ, और जानकी ने विचार किया, बोली पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। आज रेखा के बाहर जाना पड़ेगा। रेखा, यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयास किया, आज मुझे रोकने का प्रयास मत करना। रेखा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सीता, तुम्हारा हरण हो जाएगा। मैं तुम्हारे पति को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारे देवर को क्या जवाब दूंगी। लेकिन प्यारे, आज सीता ने कहा कि रेखा, आज मुझे समझाने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि रावण ने मुझे माँ कहा है। और याद रखना रेखा, यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाऊंगी तो भारत से कौन भारतीय नारी को माँ कहेगा? माँ शब्द जो है भारत से कलंकित हो जाएगा। जानकी माँ शब्द की लाज रखने के लिए रेखा के बाहर चली गई, केवल माँ शब्द की लाज रखने के लिए। देखो, रामचरितमानस में बहुत गंभीरता है। गंभीरता क्या है? किसी भी चौपाई पर प्यारे शंका प्रकट मत करना। आज माता जानकी ने कहा कि रावण ने मुझे माँ कहा। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है प्यारे, बोले मघा न बरसे, बोले मघा न बरसे तो भरे न खेत, माता न परसे तो भरे न भी। आज भले ही दुराचारी है, लेकिन मैं जगत की जननी हूँ, इसलिए मुझे रेखा के बाहर जाना होगा। आज रावण ने मुझे माँ कहा है। ध्यान देना, किसी ने बहुत सुंदर लिखा, क्या? माँ की आंचलनी हर युग में, माँ की आंचलने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, हर गिरजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं माँ की आंचल से आई। माँ को समझने के लिए प्यारे, आज तक कोई संतान अपने माँ की ममता को नहीं जान पाया प्यारे। माँ की ममता का कोई न जवाब। कौन से शास्त्र में माँ की महिमा का वर्णन है प्यारे? क्यों? माँ की ममता की गहराई आज तक कोई बेटा नहीं नाप पाया प्यारे। माँ को